हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि आर ओ की जो मेंस की जो प्रिपरेशन है, मेंस के लिए कौन सी बुक्स हम पढ़ें जिससे सफल हो जाएं। तो मैंने सोचा मेंस ही क्यों, हम प्री और मेंस दोनों की जो स्ट्रेटजी है, जो बुक्स हैं उनके बारे में आज बात करेंगे और इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो भी मैं बात करने वाला हूँ वो एकदम ऑथेंटिक है, जेन्यून है। और जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है फालतू की बात आपको बताते हैं, भ्रमित करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी आपको बुक्स बताऊँगा, मेरी ये कोशिश है कि जो टॉपर्स ने जैसे टॉप किया है, जिस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, उनकी जो स्ट्रेटजी रही है उसी से सीख करके मैं जो जानता हूँ वही आपको बताऊँगा। तो हो सकता है कि आपके पास इससे भी ज़्यादा बेहतर बुक्स हों, स्ट्रेटजी हों, आपके पास इससे भी ज़्यादा बेहतर नॉलेज हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, आपको अगर चाहिए कि हाँ हमें नहीं मालूम है कि किन बुक्स का अध्ययन करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो क्योंकि बहुत सारे मित्र ने हमारे ऐसा कहा था कि इस पर वीडियो बनाया जाए और जल्द ही बनाया जाए, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो हम बना देते हैं। तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आर ओ परीक्षा 2023 की बात करें तो अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में आया भी था कि इसका अधियाचन तो मिल चुका है, अर्थात भर्ती का अधियाचन मिल चुका है आयोग को। आयोग के पास वैकेंसी का अधियाचन है, लेकिन समस्या वो ये बता रहे हैं कि जो समकक्ष अर्हता है, अर्थात जब हम ARO की बात करते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इस पद के लिए जो है O लेवल या उसके समकक्ष जो है कंप्यूटर की जो अर्हता है वो मांगी जाती है। तो अब समकक्ष वाले मामले पे ये समस्या फंसी हुई है कि समकक्ष में क्या होगा। तो ऐसा आयोग ये कह रहा है, आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि समकक्ष अर्हता जो है O लेवल के, उस पर मैटर को लेकर के अभी कुछ विवाद है, कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से ARO 2023 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से OTR जो व्यवस्था है वो भी लागू कर दी गई है। जिस तरीके से UPSC एग्ज़ाम जो है लागू किया हुआ है OTR, तो उससे स्टूडेंट को बहुत सारा फ़ायदा भी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आप एक बार करवा लेते हैं तो आयोग के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए आपको अप्लाई करने में समस्या नहीं होगी। एक ही बार अप्लाई आप करेंगे, आपको 15 दिन पहले उन वैकेंसियों के बारे में जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आता रहेगा। तो एक तरीके से स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अभी OTR जो सिस्टम चल रहा है, OTR जो करवा रहे हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने भी OTR करवाया है, मुझे अभी तक 15 दिन के ऊपर हो गया, लेकिन OTR नंबर नहीं मिला है। ये थोड़ा सा आयोग की तरफ से समस्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको OTR नंबर अभी तक जनरेट ही नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा साइड प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी समस्या हो इसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, और हो सकता है जल्द ही जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी, अपनी रणनीति अच्छे से बनाते रहिए, लगे रहिए, ताकि एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिए या नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए। वैकेंसी तो आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि अधियाचन मिल चुका है, बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है। तो ये तो कुछ इसके बारे में जानकारी थी। अब हम ARO परीक्षा की स्ट्रेटजी क्या है, 2023 परीक्षा की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो किसी भी परीक्षा की स्ट्रेटजी बनाने के पहले हमारे पास उस परीक्षा का सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के हम स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाएंगे। अब जो भी हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हम तैयारी करना चाहते हैं, वो बिना सिलेबस के अधूरी ही है। तो आप ऐसा करें, जैसे मैंने अपना ये दृष्टि का एक डाउनलोड किया हुआ था गूगल से, ये यूपी ARO का जो है सिलेबस है, हिंदी में है। अब इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका जो है PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो परीक्षा की तैयारी, जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपकी आंखों के सामने हमेशा होना चाहिए। जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, उस टेबल के पास ही मैंने इसका सिलेबस चिपका रखा है। ठीक है, प्री और मेंस का एक साथ चिपका रखा है। तो ये 2 पेज हैं इसमें,
इधर प्री का है और नीचे जो है मेंस का है। तो इसको आप निकलवा करके अपने पास रखिए ताकि जब भी आप पढ़ें तो आप इसी के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि बिना सिलेबस के, इसका मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिलेबस एक तरीके का रास्ता है जो ये बताता है कि आपको ऐसे चलना है। अगर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप भटकते रहेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कुछ पता ही नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो जैसे कि मेरे पास सिलेबस है और इसमें 2 परीक्षाएं होंगी वन डे में। प्री की अगर बात करें तो सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं, ठीक है। जब हम प्री की बात करेंगे तो प्री में जो है पहले आपका एक जीएस का पेपर होता है, ठीक है। जीएस का पेपर होता है, समय 2 घंटे है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। पूर्णांक 140 का रहता है, मतलब एक प्रश्न जो है क्वेश्चन भी 140 रहते हैं और उसका पूर्णांक भी 140 रहता है, ठीक है। इस पर बात करने के पहले अभी एक ज़रूरी बात मेरे दिमाग में आई कि ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप, क्योंकि मैं यहाँ पर हर चीज़ को बताऊँगा, मैं हर बुक्स को आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है, कि कौन सी बुक प्री के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको मेंस के लिए किस तरीके से पढ़ना है। उन सारी बुक्स का जो मेरे पास अवेलेबल हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, इसलिए हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। तो जैसे मैंने बताया कि पूर्णांक 140 का रहेगा और प्रश्न भी 140 रहेंगे, समय 2 घंटा। ये जीएस का रहेगा, सुबह मीटिंग की पेपर होता है, उसके बाद शाम मीटिंग ही प्री में ही एक हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा, जिसपे पूर्णांक 60 का रहता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें कुल मिलाकर के 6 टॉपिक आते हैं। वो 6 टॉपिक मैं यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन पर इसका सिलेबस दिखाऊंगा भी, आप उस पर फोकस करते रहिएगा। इस पे 6 टॉपिक हैं। विलोम शब्द 10 शब्द इसके आएंगे विलोम शब्द के, फिर वाक्य वर्तनी शुद्ध के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के 10 क्वेश्चन आएंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द के लिए 10 क्वेश्चन, विशेष और विशेषण के लिए 10 क्वेश्चन और पर्यायवाची शब्द के 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के ऐसे 6 टॉपिक से 10 नंबर के 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, ठीक है। तो ये प्री का है, ठीक है, ये प्री का सिलेबस में दिया गया है। अब बात आती है कि प्री के सिलेबस के लिए हम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें। तो जैसे इस सिलेबस में सबसे पहले दिया गया है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो बहुत सारे राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी बुक आती हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इलाहाबाद पब्लिकेशन की, तो आपकी आती है परीक्षा वाली, उसकी भी साइंस की बुक्स आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र की बुक आती है, उसको आप भी ले सकते हैं सामान्य विज्ञान की, ठीक है। भारत के इतिहास की बात करें, अगला इसमें टॉपिक है भारत का इतिहास, ठीक है। मैं अभी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर मैं ओवरऑल अपने हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में जैसे इतिहास के 3 पार्ट हो गए। एक आपका जो है प्राचीन इतिहास हो गया, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास है। तो उसके लिए अगर आप बुक्स से, ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे मैं जो पढ़ता हूँ, मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। हालांकि बुक्स कई हैं, लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बुक्स बहुत अच्छी हैं और उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ प्रारंभिक भारत का परिचय, और जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पर मैंने बताया भी था, इसी के अकॉर्डिंग मैं प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन की है, राम शरण शर्मा सर की, बहुत ही पतली बुक है ये प्राचीन इतिहास की, प्राचीन भारत के इतिहास। इसको एक बार आप पढ़ देंगे तो जो चीज़ें हैं आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के लिए ये पूरा पढ़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ये जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, तो प्राचीन इतिहास कंप्लीट करने के बाद फिर घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, ठीक है। इस तरीके से बुक्स आती हैं, हालांकि ये तो भारतीय राज्य व्यवस्था की है। तो ऐसे घटना चक्र की इतिहास की बुक्स आएगी जिसमें से 3 पार्ट दिए रहते हैं, ठीक है, 3 पार्ट का रहता है। तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए और जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपकी इतिहास की, तो ये अभी तो मैं प्राचीन इतिहास के बारे में बताया। हालांकि अब मैं बात करूं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत की ओरिएंट ब्लैक स्वान की ही है। हालांकि और भी प्रकाशन की बुक आती है, राइटर हैं सतीश चंद्र, आप इनकी बुक ले सकते हैं। इनसे आप अच्छे से जब इसको पढ़ लेंगे तो वही आपको काम करना है कि भाई जो एक आप घटना चक्र की पूर्वावलोकन लिए हैं, उन्हीं में से मध्यकालीन भारत का जो पार्ट है, आप उसके प्रश्न हल करिए, उसको आप पढ़िए, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसकी तैयारी पूरी हो गई। मतलब आप 1-2 बार रिवाइज भी कर सकते हैं इसको।
तो ये हो गया मध्यकालीन भारत। अब जो है आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास की जो मेरे पास बुक है स्पेक्ट्रम की ये आधुनिक भारत के इतिहास की बुक है, आप इसको पढ़ लीजिए तो इससे बाहर जो है वो जाने वाला नहीं है। अब इसको भी पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है, वही कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक्स है आप उसको पढ़िए और फिर आधुनिक भारत का इतिहास भी उस पर हल करिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से इतिहास आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आप पढ़ लिए तो बस काम खत्म, उसको आप कई बार रिवाइज करिए, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके मस्तिष्क में वो छपती चली जाएगी। तो ये तो इतिहास के बारे में हो गया, ठीक है। अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी की भूगोल की अब नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट इस पे अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका उसी पे से कवर हो जाएगा। जो आपकी आधुनिक भारत का इतिहास है स्पेक्ट्रम की बुक, इसी से आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग से आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। भारतीय राजतंत्र की बात करें तो भारतीय राजतंत्र के लिए जो है अर्थात पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है ज़्यादातर टॉपर्स वही जो है रिकमेंड करते हैं। तो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए और उसकी घटना चक्र पूर्वावलोकन खरीदिए और इसके बाद उसको रिवाइज करिए। इस तरीके से इसकी भी तैयारी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति जो है इसको आप भी पढ़िए। और ज़्यादातर जो है अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर से ही फंस जाते हैं, जैसे कि बजट है और आपका आर्थिक समीक्षा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, ठीक है। भारतीय कृषि के लिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, हिस्ट्री के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बात यहाँ पर मैं करूँगा, अभी पॉलिटी की बात मैंने बता दी एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, लक्ष्मीकांत की बुक है, आप इसको एक बार पढ़िए। ऑथेंटिक बुक की मैं बात कर रहा हूँ और इसको पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन हल करना है, ठीक है। उसके बाद जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग करें तो भारतीय कृषि अर्थात यहाँ पर हमने इसको इस पर बात कर ली। अब इंडियन एग्रीकल्चर, तो इंडियन एग्रीकल्चर की जो बुक्स है वो भी मैं परीक्षावाणी की ही मेरे पास है, उसको मैं पढ़ता हूँ, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में आप पढ़िए, पूरा उस पर दिया रहेगा। और पर्यावरण की जो है आप चाहें तो घटना चक्र पूर्वावलोकन उसकी एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो पर्यावरण वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, महेश, तो इसके लिए आप क्या करें कि विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के लिए महेश वर्णवाल की बुक आप खरीद सकते हैं। इसके दो पार्ट हो गए ना, एक भारत का भूगोल और एक विश्व का भूगोल। तो यहाँ आप इसमें महेश वर्णवाल की बुक्स आप ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। महेश वर्णवाल, इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, भूगोल के लिए। इसके बाद जो है फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो इस पे क्या है, इसका मतलब ये करंट अफेयर की बात की जा रही है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो या यूपी आरओ के लिए हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। और ये जानकारी आपको कैसे होगी, कितने क्वेश्चन आते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि हाँ कि इतने प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र के लिए मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक तो कुछ लोग अपना ये कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर डेली के डेली पढ़ें, या जो ऑनलाइन बहुत सारे जो करंट अफेयर के जो पढ़ाने वाले चैनल हैं, आप उनको किसी भी चैनल को या किसी भी एक संस्था को आप फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ते रहिए रेगुलर। न्यूज़पेपर चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागे, कोई एक सोर्स पकड़ें और उस सोर्स पर निरंतर जो है लगे रहें, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक पत्रिका आती है क्रॉनिकल की, समसामयिकी, और ये बहुत ही पतली है। प्रिंट रेट इसका 40 रुपये है, 30 या 35 रुपये की आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये इसके फ़ायदे क्या हैं कि पूरा करंट अफेयर इससे आपका कंप्लीट होगा हर महीने का, और पतली भी रहती है तो आप इसको एक दो बार रिवाइज भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हर महीने की ये पत्रिका अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप जो है अपडेट रहेंगे करंट अफेयर से। और इसके साथ साथ आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो इससे भी ज़्यादा बेटर जो है आप प्रतियोगिता दर्पण को टाइम दे सकते हैं।
प्रतियोगिता दर्पण में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे निबंध लिखने की जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस सेट भी दिए रहते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन रहती हैं प्रतियोगिता दर्पण में, तो आप इसको चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड करंट अफेयर अगर आप तैयार करना चाहते हैं उसके लिए समसामयिकी क्रॉनिकल की ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो करंट अफेयर के बारे में हो गया। करंट अफेयर आप इससे लगातार तैयार करते रहें और नोट्स अपने पतले बनाते रहें तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ जो है करंट अफेयर की भी बात कर ली कि करंट अफेयर्स आप किससे तैयार कर सकते हैं। यूपी स्पेशल की बात करें तो यूपी स्पेशल, जैसे कि अगर हम पीसीएस की बात करें, यूपी पीसीएस में जो है वैकल्पिक विषय को हटा करके उसकी जगह पर समान अध्ययन 5th और समान अध्ययन 6th 2 पेपर लगा दिए गए हैं, और जो कि पूरी तरीके से यूपी से ही रिलेटेड रहेंगे। तो यूपी के लिए अभी हालांकि नई किताबें भी आएंगी, क्योंकि यूपी के जीएस का जो है काफ़ी महत्व हो गया है। तो आप यूपी के लिए जो है, मैं वही परीक्षावाणी की जो है ये बुक अपने लिए मैं पढ़ता हूँ। ये उत्तर प्रदेश, केसरी नंदन त्रिपाठी राइटर है इसके। तो उत्तर प्रदेश के लिए एकदम मस्ट है, अच्छी है, इससे ज़्यादा इसे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा काम सिर्फ बताना है। हो सकता है इससे भी बेटर आपको बुक्स मिल जाएं, या आप इससे भी ज़्यादा अच्छा बताने वाले भी आपको मिल जाएं। ठीक है, तो आप ये करिए। तो जहाँ यहाँ पर मैंने बात यूपी स्पेशल की भी कर ली। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन। अब घटना चक्र पूर्वावलोकन ये सिर्फ इन्हीं की नहीं, आप जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर हो, और या पर्यावरण हो, या विज्ञान हो, उसकी भी आती हैं। तो आप चाहें तो मुख्य रूप से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी की घटना चक्र जो आप 6-7 बुकें आती हैं इसकी, आप उसको लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। उनका पतला सा नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको फिर बाद में सिर्फ उसी को रिवाइज करना पड़े। ठीक है, आपके पास कम मटेरियल रहेगा तो आप बार बार उसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जीएस के बारे में, ये तो हो गया मुख्य रूप से हमने बात की जीएस के बारे में, समान अध्ययन था ये प्री में। अब हिंदी के लिए अगर बात करें तो हिंदी के लिए क्या करना है आपको, हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक, जैसे ये 6 टॉपिक हैं, इनके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं हरदेव बाहिरी को पढ़ते हैं, तो हरदेव बाहिरी की बुक जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, वो भी पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा काम करेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी है कि आप चाहें तो सामान्य हिंदी की बुक जो है, जैसे आदित्य पब्लिकेशन की आती है, तो इस आदित्य पब्लिकेशन की बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या आरओ के लिए स्पेशल जो है समान हिंदी की बुक आती है, हालांकि ये सभी परीक्षाओं के लिए काम करेगी, और स्पेशल आरओ के लिए भी हिंदी की बुक्स आती है इसकी, तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत सारा मटेरियल दिया है, इतना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ चाहें तो एस कुमार की भी बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। और हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो 6 टॉपिक हैं वो तो इससे कवर हो जाएंगे, 6 टॉपिक आपके पूरे इससे कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हिंदी को भी आप अपना कवर कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की प्री की। ठीक है, ये हमने बात की प्री की। अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो जैसे स्क्रीन पर आप देखिए, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ। अब जब हम मेंस की बात करेंगे तो मेंस में भी 120 प्रश्न आते हैं, किसके, जीएस के, और समय 2 घंटा। तो जो तैयारी आपने अभी तक मैंने बताई, जिन बुक्स के बारे में मैंने अभी तक बताया, हाँ एक चीज़ और, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए चाहें तो आप यूथ कंपटीशन की, जैसे ये बुक आती है आरओ के लिए सॉल्व पेपर, आप इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरी तरीके से पेपर वाइज दिया हुआ है, हिंदी और जीएस दोनों का। ठीक है, हालांकि घटना चक्र से भी पढ़ देंगे तो उसमें भी मिल जाता है, इसमें सिर्फ आरओ का रहेगा यूथ कंपटीशन वाले में इसमें, लेकिन घटना चक्र पूर्वावलोकन में यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ सभी के क्वेश्चन उस पर दिए रहते हैं। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से जो है पीसीएस के लिए काम करेगी, लेकिन आरओ का अगर देखना है तो आपको ऐसी बुक्स भी ले लेनी चाहिए। इससे आप एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे मेंस की। तो मेंस के लिए 120 क्वेश्चन जो आपने पिछली तैयारी अभी मैंने बताई जीएस के लिए, वही पर्याप्त है, उतना ही काफ़ी है। ठीक, उसको आप पढ़िए। अब इसी में मुख्य परीक्षा में ही समान हिंदी एवं आलेखन का एक टॉपिक आता है,
जिसका खंड 1 जो है वो परंपरागत उसको बोला जाता है। ये समय इस पे रहेगा 2.5 घंटे का, पूर्णांक 120 का रहेगा। और इसमें है क्या क्या वो बात करते हैं। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, पत्राचार, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन स्मारक। फिर परिभाषित शब्दावली है, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। फिर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए 5 शब्द आएंगे 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी के लिए आएंगे। और 5 क्वेश्चन आएंगे मुहावरे तथा लोकोक्तियों से संबंधित, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है पत्र लेखन और गद्यांश के लिए एस कुमार एक है, डिप्टी एसपी हैं ये, और इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। पत्र एवं लेखन गद्यांश के लिए वो पर्याप्त है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है संक्षेपण और पत्र लेखन नाम से आदित्य प्रकाशन की ये बुक है, बहुत ही पतली है, ठीक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं, इसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, तार लेखन, विज्ञप्ति, आवेदन पत्र, ये सारा का सारा इस पे दिया गया है कैसे करना है। इसमें प्रशासनिक शब्दावली के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर इससे देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एस कुमार की घटना चक्र की बुक आती है, पत्र आलेखन व गद्यांश से रिलेटेड। अब उसको पढ़ लीजिए, पूरी तरीके से काम हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाना है। एक चीज़ ये, अब जो है मेंस के लिए, अब मेंस के लिए जो है वो रह क्या गया। अब खंड 2, खंड 1 की हमने बात कर ली, ठीक। खंड 1 की कंप्यूटर वाला भी है, कंप्यूटर की जानकारी भी थोड़ा सा आप लेते रहिए, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के लिए। इसके बाद खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में क्या है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। यहाँ पर क्या है 12-12 अंक के 6-6 शब्द आएंगे, ठीक है। विलोम के 6 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध के 6 क्वेश्चन आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के लिए 6 आएंगे, इस तरीके से। हाँ, लेकिन इसमें पर्यायवाची नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची को छोड़ करके बाकी जो है 5 टॉपिक यहाँ पर आने वाले हैं 12-12 अंक के। तो इस कुल मिलाकर के 60 अंक का ये होगा। तो आपने जो पिछली तैयारी की थी हिंदी के लिए वो यहाँ पर काम कर जाएगी, इसको यहाँ से बाहर नहीं पढ़ना, बल्कि वहाँ इस बार इसमें मेंस में तो आपको पर्यायवाची भी नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके बाद खंड 2 हो गए। खंड 1 में बात की है हमने पत्रालेखन गद्यांश की, ठीक है। उसकी बुक सामने बताई, एस कुमार घटना चक्र की, वो ले लीजिए। इसके बाद खंड 2 की बात करें, क्या करें तो वही जो पुरानी बुक्स है मैंने बताई, आप चाहे हरदेव बाहिरी की पढ़ लीजिए, या मेरे पास एक बुक्स है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। तो आप इसको चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी हेल्पफुल है उसके लिए, ठीक है। ये भी हेल्पफुल है। तो ये जो 60 नंबर है ये तैयार हो गए। खंड 3 जो खंड 2 में जो है तीसरा नंबर जो है हिंदी निबंध, तो इसमें हिंदी निबंध में समय 3 घंटे है, पूर्णांक 120 का है। ये काफ़ी जो है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अब आपको इसमें 3 निबंध लिखने हैं, 40-40 अंक के होंगे, शब्द सीमा 600 की रहेगी। अब पहले निबंध में 3 आपको विकल्प दिए जाएंगे। पहला निबंध जो लिखना है उसमें से साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों से रिलेटेड कोई एक निबंध लिखना है। इस तरीके से दूसरे में आपको विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार पर वैसे ही लिखना है आपको, 40 अंक का है, 600 शब्द सीमा में। और उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजना। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। इन 3 टॉपिक पर एक निबंध आपको, इन तीनों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। इस तरीके से ओवरऑल आपको 3 निबंध लिखने हैं, ठीक है। 3 निबंध लिखने हैं, और ये 3 निबंध की तैयारी आप कहाँ से करेंगे तो इसके लिए दृष्टि IAS की एक बुक आती है निबंध की, ठीक है। तो वो आप उसका नाम है निबंध दृष्टि, तो आप उसको ले सकते हैं। निशांत जैन और विकास दिव्यकीर्ति सर की वो बुक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप उसको ले करके पढ़ेंगे तो, और एक चीज़ और कि पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। निरंतर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसका कंक्लूजन बढ़िया से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, और वर्तमान जो अद्यतन तरीके से अगर आप उसको लिखते हैं, वर्तमान की समस्याओं को, योजनाओं को देखते हुए, तो वो निबंध आपके जो है अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके से निबंध दृष्टि जो है आपको निबंध लिखने में हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात की पूरी तरीके से RO परीक्षा प्री और मेंस के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम की बात करें तो प्रिपरेशन के टाइम जो है आप 6 से 8 घंटा तैयारी अगर करें, डेली तैयारी करें, तो आप जो है सफल हो सकते हैं। और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, स्व अनुशासन के साथ में अगर आप पढ़ेंगे
तो आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके से प्री और मेंस की जो रणनीति है वो मैंने बताई। हो सकता है बहुत सारी बातें छूट गई हों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करेगा, तो उसका भी वीडियो मैं लेकर के आ जाऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।